नमस्कार। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में हो गया, हाफ ईयरली में हो गया, प्री बोर्ड में हो गया। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको करना है चलिए आपको बताता हूँ मैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आप एक बार पूरी वीडियो देखिए तो आपको बोट वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 48 kilometer upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है, माना कोई रिवर है और ये स्ट्रीम है, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है। माना कोई स्पॉट है, यहां से कोई बोट जाता है, यहां से जाता है, मान लो यहां तक जाता है और यहां से दोबारा वापस आ जाता है इसी पॉइंट पर। तो ये बोल रहा है कि उसे जाने में जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है जब वो बोट वापस उसी स्पॉट पर आती है, उसी जगह पर आती है। मतलब ये हुआ कि अगर ये बोट यहां से निकली और इसे यहां जाने में माना 1 घंटा लगा, तो यहां से वापस आने में इसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब इसे 2 घंटे लगेंगे। और ये टोटल डिस्टेंस इसने दी है 48 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब हुआ जो वाटर की स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखिए हमने मान लिया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो स्पीड ऑफ बोट है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम में। तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम। अब देखिए क्या मतलब है उसका, कि अगर स्ट्रीम नीचे को जा रही है, मतलब नीचे को इसका फ्लो है, और बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी भी आप रिवर की साइड, मतलब रिवर के अलोंग अगर आप स्विम करते हो तो आपका तैरना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप पर रिवर का भी फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन में। तो जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, तो 20 प्लस एक्स हो जाएगी। और जो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर नीचे को है और बोट ऊपर को आ रहा है, तो उस केस में जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है, क्योंकि कम आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगेंस्ट रिवर फ्लो करने में। और आपको पता है कि इसका जो हमें डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 48 किलोमीटर है। तो अब मुझे ये बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब मैं अप स्ट्रीम में फ्लो करूंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या करेंगे, 48 अपॉन में 20 माइनस एक्स। आप समझ पाए ऐसा क्यों, 48 तो आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम अप स्ट्रीम में कितना है, 20 माइनस एक्स है, तो इसीलिए हमने 20 माइनस एक्स लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं डाउन स्ट्रीम में देखूं तो आएगा 48 अपॉन 20 प्लस एक्स। अब क्योंकि इनमें जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 घंटा ज्यादा लेगा। इसका मतलब है कि जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा और जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब अप स्ट्रीम से आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है, इक्वल में 1 आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे आगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा इस तरीके से। देखिए मैं अगर इनका एलसीएम ले लूं तो ये आएगा 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स। तो आपको दिखेगा इन दोनों में से 48 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट में 20 प्लस एक्स की 1 से, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया 48, यहाँ 1 बचेगा, 1 से होगा तो आएगा 20 प्लस एक्स। सिमिलरली 20 माइनस एक्स की 1 से होगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होंगे, माइनस 20 और प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल में 1। समझ पाया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 48 अगर बाहर आ गया तो 20 प्लस एक्स की 1 से होगी यहाँ पे, तो ये 20 प्लस एक्स आएगा। और क्योंकि बीच में माइनस है
तो यहाँ 20 माइनस एक्स और उसके बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको दिखेगा 20 से 20 कट गया। अब ये आया 48 इंटू एक्स प्लस एक्स, कितना हुआ 2x अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में 1। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 48 इंटू 2x कितना हुआ 48 टू जा 96 x, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसकी 1 से होगी तो सेम आएगा, और इसकी यहाँ होगी तो ये आएगा 20 का स्क्वायर 400 और माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए आप कैसे हुआ, इसकी 1 से हुई और इसकी भी 1 से हुई, तो इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 96x और ये यहाँ जाके माइनस 400 इक्वल में 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे आसान तरीका ऐसे करने का, आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 96x, एक्स स्क्वायर प्लस 96x और माइनस 400 इक्वल में 0। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 96 है और सी की वैल्यू माइनस 400 है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसे बोलता हूँ श्रीधराचार्य सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंग्लिश में। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखो, b की वैल्यू 96 है तो माइनस 96 क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है, प्लस माइनस रूट 96 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्योंकि 1 है और c है माइनस 400 अपॉन में 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1, तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस 96 प्लस माइनस, अब 96 का स्क्वायर कर लो आप, तो आप लिखोगे 96 इंटू 96, 6 6 36, 54 और 3 53, 4 9 9 81 और 5 86 आएगा। तो ये 6, ये 1, ये 2 और ये 9, ये आएगा 9216 माइनस 4 4 जा 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, अपॉन में 2 इंटू ए 2 ए। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करो, तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये आएगा आपका x इक्वल टू माइनस 96 प्लस माइनस रूट, अगर मैं इसे ऐड करूं तो 6 तो लास्ट में ऐसे ही आएगा, 1 भी ऐसे ही आएगा और 92 8, 6 प्लस 2 8 हुआ और 9 प्लस 1 10 हुआ, ये इतना आ रहा अपॉन में 2, तो x इक्वल टू माइनस 96 प्लस माइनस, अब इसका रूट क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये तो आएगा 16 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के आता है 6 के आता है, तो अगर मैं 4 मान लूँ इसे, और ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होता 10 के, तो या तो 104 होगा या 106 होगा अपॉन में 2, तो अगर मैं 104 की मल्टीप्लाई करूँ 104 से तो 4 0 0 0 और 104, तो 6 1 8 0 1, हाँ यही है, तो ये 104 का है। ठीक है, अंडर रूट आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको बताया मैंने, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट में 16 है तो 16 ये तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या 6 के आएगा, है ना, और फिर यहाँ पे जो 3, क्योंकि इस साइड का आपको 2 ही पेयर मतलब एक पेयर लेना है और यहाँ से आपको ट्रिपलेट लेना है 108, 10 किसके स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होता तो 10 के, तो यहाँ भी 10 आएगा यहाँ भी 10 आएगा, तो 100% या तो ये 104 का स्क्वायर होगा 106 का स्क्वायर होगा, आप इनमें से एक चेक कर लो, उन्हीं में से किसी एक का स्क्वायर होगा। अब अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस में लूंगा इसे तो माइनस में वैल्यू आएगी इसकी, तो मैं इसे एक बार प्लस में लेके देखता हूँ 104 अपॉन 2, तो जो x की वैल्यू आएगी हमारी, अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 96 8, 8 अपॉन 2 आएगा 4, इट मीन्स स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं इसे माइनस लेता तो ये माइनस माइनस डिजिट प्लस होती, साइन माइनस का आता जो कि पॉसिबल नहीं है,
तो हम करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो।